खुद पर यकीन कैसे करें? क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि आप हर इंसान से कम हैं? चलो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आज से कुछ साल पहले, कुछ मंथ पहले एक वो इंसान था जो कि जिसको जो भी कोई अपनी तरबियत के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक अगर कोई बात कह दे, तो मैं उसको अपने साथ इतनी मज़बूती के साथ जोड़ लेता था और उस चीज़ में मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं रोने लग जाता था। मैं लोगों के सामने नहीं रोता था, लेकिन मैं अलहदगी में रोता था और उस चीज़ को अपने साथ इतनी मज़बूती के साथ जोड़ के रखता था कि मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाता था। मैं यहाँ तक डिप्रेस था कि जब भी इवन कि मार्केट में, सोसाइटी में, फैमिली में, रिलेटिव में, सब में मेरा माइंड इस तरह से प्रोग्राम हो चुका था कि मैं खुद को किसी से भी बेहतर नहीं समझता था। अगर मेरे सामने कुछ छोटा इंसान आ जाता, मतलब छोटा बच्चा आ जाता, तो मैं उसको ये समझता ये मुझसे एज में कम है, इसमें ये क्वालिटी हैं जो मुझ में नहीं है। अगर मैं खुद से बड़े इंसान को देखता था तो मैं ये समझता था यार ये तो मुझसे ऑलरेडी बड़ा है, इसके पास तजर्बा बहुत ज़्यादा है, ये टैलेंट में मुझसे बहुत ज़्यादा, तो मैं इसका भी मुकाबला नहीं कर सकता। मतलब अगर सारा निचोड़ बताऊं तो इस तरह से मेरा माइंड प्रोग्राम हो चुका था कि मैं किसी भी एंगल में खुद को बेहतर नहीं समझता था। तो बात की जाए कि कॉन्फिडेंस होता क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करें कि कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होने के बाद आप जो एक्शन लेंगे वो नहीं है। परफेक्ट होने के जो आप वेट कर रहे हैं वो नहीं है। कॉन्फिडेंस का रियल मतलब होता है कि जो आप में एबिलिटी है आपने उस पर ट्रस्ट करना है, नो मैटर व्हाट। कोई इसको पसंद कर रहा है, कोई इसको पसंद नहीं कर रहा, कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको यकीन है, आपको इस बात पर बिलीव है, दैट इज़ इनफ। ये चीज़ काफ़ी है। और अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस कम होता क्यों है। तीन बड़े रीज़न जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं। अगर आप इन फेज़ में हैं तो आप कभी भी वो पर्सन नहीं बन सकते जो आपकी विश है। सबसे पहले कि आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, अपने फेस को, अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, अपने मतलब जो भी आप में स्किल है, आप जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो तो जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर एबिलिटी रखी है, जो सलाहियत रखी है, वो कभी भी शो नहीं होती, वो दिन ब दिन ख़त्म होती जाती है। दूसरी बात कि जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, मतलब आपने तीन चार लोगों की भीड़ भाड़ में कोई बात आपने कह दी और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप जहाँ से जब वापस आए तो आपने ये सोचा यार मैं शायद कम हूँ, मुझ में शायद मिस्टेक है, मैंने शायद गलत बात कह दी, मेरे पास नॉलेज नहीं है। जब आप ये बातें खुद से करते हैं इसका इतना बड़ा आप पर असर पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। और थर्ड पॉइंट आता है कि फेलियर, मतलब फेलियर का जो खौफ है। देखिए फेलियर का खौफ हर चीज़ के साथ एक कॉमन होता है, लेकिन उसका मतलब फेलियर का आना एक कॉमन है, लेकिन उस चीज़ को आप जिस तरह से अपने ऊपर आप इनवाइट करते हो, मतलब उसका सहज इतना है लेकिन आप उसको इतना सा पेश करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। सो अब इस पॉइंट पर बात की जाती है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे किया जाता है। यहाँ पर भी तीन तरीक़ों से आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो आप स्किल सीखना चाहते हैं, मतलब जो आप में, मतलब आप समझते हैं कि आप वीक हैं इस चीज़ में, आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस चेंज एवरीथिंग, आई बिलीव दिस। प्रैक्टिस से सब कुछ तब्दील हो जाता है। और दूसरी बात कि आप खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। मैंने ये बात शायद कभी पहले नहीं की, लेकिन फर्स्ट टाइम करूँ कि मैं आधा घंटा निकालता हूँ अपने लिए, मिरर के सामने बोलता हूँ इनामुल्लाह पहले आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हो, आप इस तरह से सॉल्व करते हो, पहले इस फेस में आप क्या थे और अब आप क्या हो। एक एक चीज़ मैं अपने माइंड के सामने क्लियर रखता हूँ, तब वो मुझ पर बिलीव करता है, तब वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, हाँ यार कुछ तो चेंजिंग आई है। और सबसे मेन पार्ट कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से बिल्ड होता है कि आप छोटी छोटी जो मतलब चीज़ें होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हो, उनकी वजह से मतलब उसका बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को ना करते नहीं हैं, भाई ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो कुछ है भी नहीं, हम ये कैसे करेंगे? और बहुत बड़ा पत्थर एक डब्बे में एकदम मतलब ठूँसना चाहते हैं, तो वो तो होता नहीं है। डब्बे का क्या हाल होगा? उसने फटना ही है, तो हमारा भी वही हाल है। हम मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिनकी शक्लें भी इस काबिल नहीं होती। तो छोटी-छोटी मतलब जो चीज़ें होती हैं आप उसको सेलिब्रेट क्या करें, आप उस चीज़ को आप मिरर के सामने बोला करो मैंने ये कर लिया, मैंने आज ये की, मैंने इतनी तब्दीली अपने अंदर महसूस की, तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। सो अब बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है कॉन्फिडेंस में वो बेतहाशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आपका आई कांटेक्ट, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, शर्माते हैं। जब आप 2 मिनट सामने वाले बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो वो तीसरे मिनट ऐसे हो जाता है भाई। ये इतना बड़ा रोल है इस आई कांटेक्ट का। दूसरी कि आपका पोस्चर ना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपसे ये शो करते हैं कि आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सीरियस हैं।
बहुत ही ज़्यादा मतलब आप इस चीज़ के बारे में मतलब सोचते हैं कि आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्फिडेंट पर्सन में ये चीज़ होनी चाहिए। और थर्ड कि आप वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि आपके सामने वाला बंदा आपकी बात को क्लियरली समझ पाए। और थोड़ी स्लो बोलो, मैं स्लो नहीं बोल सकता क्योंकि अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि मुझ में ये टैलेंट और ये चीज़ इतनी ज़्यादा थी और इतनी लंबी अरसे थी, मैंने अपने अंदर इस चीज़ को मतलब बर्दाश्त किया हुआ था किसी फेयर की वजह से, लोगों की वजह से। अब एकदम भड़म करके एकदम जब सामने आ रही है तो मैं अपनी स्पीच को लिटरली स्लो नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूँ भी तो मैं स्लो नहीं बोल सकता। खैर आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इसमें फेलियर का जो रोल होता है आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। फेलियर जब मतलब आप जब आप फेल होते हो किसी भी चीज़ में, मतलब जब आप ये चीज़ें ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा। तो आपने इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करना है कि आपने खुद से मिरर में ये बोलना है मैं फेलियर नहीं हूँ। मिरर में जहाँ भी आप हो आपने खुद से बोलना नहीं है कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने ये बोलना है कि ये एक प्रोसेस है और इस चीज़ों से इंसान को गुजरना पड़ता है। और मैं इतना बेस्ट हूँ नहीं, बट मैं बेस्ट नहीं हूँ, बट मैं बेस्ट बनूंगा। मैंने अभी फर्स्ट ट्राई किया, मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा तो मैं इससे बेहतर कर पाऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि अब वीडियो के एंड पर आपको आपने इस वीडियो के बाद ये काम करना है कि आप एक ऐसा काम जो कि मतलब आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से नहीं कर रहे थे, आपने उसको स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज कि आप वॉक करना चाहते हैं, आपको वॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, आप 3 किलोमीटर आपकी विश है, आपका टारगेट है, आपका विजन है, बट आप नहीं कर रहे किसी भी फेयर की वजह से। तो आपने जस्ट फर्स्ट स्टेप लेना है, मतलब कि आपने थोड़ा सा ना फर्स्ट स्टेप बस सिर्फ स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट करना मैटर होता है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट स्टार्ट करना मैटर होता है। आपने थोड़ा सा मतलब चलना है, आपने पहले दिन आपने शुरुआत करनी है थोड़ा सा, मतलब जितना भी हो जाए आपके लिए, जो आप अफोर्डेबल आपके लिए हो। तो जब आप पहले दिन वो कर लें, दूसरे दिन उससे ज़्यादा कर लें, तीसरे दिन उससे ज़्यादा कर, जो आप छोटे छोटे स्टेप लोगे ना ये आपको मूव करने पर मजबूर करेंगे। थैंक यू सो मच। होपफुली कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए जो कि आप चाहते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। माय नेम इज़ इनामुल्लाह खान।